ओम शांति। एक बहुत सुंदर टेक्निक है फुल स्टॉप टेक्निक। कितनी जल्दी हम किसी भी बात को खत्म करते हैं या फिर कितना लंबा हम उस बात को खींच पाते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। क्योंकि कोई भी बात को कितना भी लंबा खींचा जा सकता है, कितना भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसे फुल स्टॉप भी लगाया जा सकता है, चाहे वो बातों में या फिर हमारे मन के थॉट्स में, दोनों ही रूप से। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई बात हो गई, कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी हुआ, लेकिन वो हो गया। वो बात तो बीत जाती है, लेकिन हमारे मन के अंदर कई बार वो बात बहुत लंबे समय तक जिंदा रहती है और उसके ऊपर हम अपनी एक स्टोरी अंदर बनाते रहते हैं कि अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, या अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। अब ये फ्यूचर में पता नहीं आगे चल करके इस बात का क्या बनेगा। तो अगर हम चाहें तो कितने भी संकल्प उसके ऊपर चला सकते हैं, कितने भी थॉट्स चला सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उसे हम फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। मगर बात ये आती है कि राइट टाइम पर उसको फुल स्टॉप लगाना। अब ऐसे तो बहुत सारे पंचुएशन मार्क्स हैं। हम किसी बात में क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं, या फुल स्टॉप लगा सकते हैं। हमारे पास चॉइस है। कोई भी बात हुई और हम मन में, जब हम एक्सेप्ट नहीं करते उसको, तो हमारे मन में सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स शुरू हो जाते हैं। ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे कर दिया, क्यों, क्या, कैसे, किसने। तो ये बहुत सारे जब हम सवालों की क्यों है, फिर बहुत लंबी एंडलेस क्यों है, इसको फिर समाप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारे अपने थॉट्स, हमारी एनर्जी उसमें इतनी वेस्ट जाती है, वातावरण भी उसमें पूरा डिस्टर्ब होता है। और इस एटीट्यूड से क्या हो रहा है कि जहां पर छोटी सी बात उसी समय खत्म की जा सकती थी, वो इतनी लंबी चली गई कि वो पूरा व्यर्थ की तरफ चले गए हमारे थॉट्स। और फिर है कॉमा, अर्धविराम। पूर्ण विराम लगाना नहीं आता है, फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है, तो अर्धविराम लगा करके फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, किसी ने रीजन भी बता दिया, ऐसा ऐसा कारण था इसलिए ऐसे हुआ, चलो अभी बात को पूरा करो, अभी बात को खत्म करो। वो कहते हैं ठीक है, ऐसा तो ठीक है हुआ, लेकिन, परंतु, किंतु। तो जैसे ही हमारे मन में ये विचार आते हैं लेकिन, परंतु या किंतु, तो वो फुल स्टॉप लगने के बजाय कॉमा लग जाता है, अर्धविराम लग जाता है, और फिर थॉट्स और चलने शुरू हो जाते हैं। मतलब बात को हमने खत्म होने नहीं दिया, खत्म हो सकती थी लेकिन होने नहीं दिया। और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स, किसी ने मुझे कोई बात कही थी, 5 साल पहले कही थी, और वो आज भी उस व्यक्ति के बारे में जब कोई जिक्र आता है, जब कोई बात आती है, तो आज भी कहेंगे उसने इस डेट को, इस स्थान पर, ऐसी परिस्थिति में मुझे ये कहा था। इन्वर्टेड कॉमा में हमने रखा हुआ है, मन के अंदर संभाल के रखी हुई है वो बात। और वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छी बातें तो कई बार भूल भी जाते हैं और बहुत बार काम की बातें भूल जाते हैं, लेकिन जो ऐसी व्यर्थ की बातें होती हैं वो इतनी अच्छी तरह याद होती हैं एज इट इज, उसमें भूल नहीं होती। जबकि जो चीज भूलने वाली थी उसको याद रख रहे हैं, तो फिर जो याद रखने वाली चीजें हैं वो फिर उसके लिए मन में स्पेस ही नहीं बचता। इसीलिए ये एक कला है। जब हमने कहा फुल स्टॉप टेक्निक, ये भी एक आर्ट है, ये कला है
कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है और कितनी जल्दी लगाना है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, ठीक स्पीड से भी कर रहे हैं, लेकिन सामने से अचानक कोई रॉन्ग टर्न लेकर के आ जाता है, वो गलत चल रहा है, पर आप ब्रेक लगाएंगे ना। और अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊं तो नुकसान उसका जो है वो है, लेकिन मेरा भी तो नुकसान है, एक्सीडेंट होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रेक्स भी हमारी कितनी स्ट्रांग है। टाइम टू टाइम हम गाड़ी को चेक कराते रहते हैं कि हमारी गाड़ी की ब्रेक ठीक है। अगर थोड़ी सी भी लूज होती है तो उसको टाइट करा लेते हैं। अगर यहाँ लगानी थी ब्रेक और 1 मीटर के बाद जाकर के लगी तो भी नुकसान तो हो गया ना, एक्सीडेंट तो हो गया। क्योंकि परिस्थिति आएगी अचानक। आप ठीक चला रहे हो, आप कितना भी अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन गलत ड्राइविंग करने वाले भी तो चलेंगे ना रोड पर। सब प्रकार के लोग चलेंगे। कोई यूं ही रेड लाइट में क्रॉस करने वाला भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे अगर खुद को बचाना है तो मेरी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। तो इसी तरह से मेरे मन की जो थॉट्स की ब्रेक है वो भी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। और वो होगी कब? जब मुझे ये पता है कि यहाँ पर मेरी टाइम एनर्जी जहाँ वेस्ट हो रही है, मुझे उसके बाद एक भी थॉट एक्स्ट्रा नहीं चलाना है। फिर कुछ लोगों को ये लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बातें ही ऐसी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं, तो फिर थॉट्स तो चलेंगे ना। क्रिटिसाइज करते हैं, थॉट्स तो चलेंगे ना। मतलब हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि थॉट्स चलना, संकल्प चलना, व्यर्थ विचार मन में आना, ये जैसे नॉर्मल है, ये तो होगा ही ना। लेकिन गलत काम कोई और कर रहा है, परिस्थिति वहां है, बाहर है, और मैं खुद अपने आप को देखूं, मैं यहाँ हूं, मेरे मन के थॉट्स हैं, मेरा मन है, मेरे विचार हैं, तो मेरे हाथ में होने चाहिए। परिस्थिति तो मेरे हाथ में नहीं है, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है वो भी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ वो तो मेरे हाथ में होना चाहिए ना। और यही चीज मेडिटेशन से हम सीखते हैं कि जितना हम अपने आप को अंदर से शक्तिशाली बनाते जाएंगे, उतना ही ये ब्रेक पावरफुल हो जाएगी और हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। फुल स्टॉप लगाना इजी हो जाएगा। और जिसको फुल स्टॉप लगाना आ गया, लाइफ को एक नया मीनिंग मिल जाता है। अब आप एक पैराग्राफ लिखिए, पूरा पैराग्राफ आपने लिखा और उसमें एक भी फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो वो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जीवन में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आ रही हैं, हर बात के बाद, हर परिस्थिति के बाद, हर सिचुएशन के बाद फुल स्टॉप लगाएं और आगे बढ़ें, ताकि पिछली बात के जो संकल्प हैं वो मेरी अगली परिस्थिति के अंदर मिक्स ना हो जाए, मेरी स्टेज अंदर से शक्तिशाली रहे। तभी तो हमारा मन शांत रहेगा, तभी इस मन के अंदर शुद्ध विचारों का वास होगा। शुद्ध विचार कैसे आएंगे? अगर मेरा मन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, बहुत सारे अंदर संकल्प ऐसे ही चल रहे हैं व्यर्थ, तो हम अच्छा सोचना चाहते हुए भी हमारे मन के अंदर जैसे स्पेस ही नहीं है। अब फोन है, जैसे उसमें आपकी फोन की मेमोरी आपने इतनी फुल कर ली, इतना कुछ उसमें स्टोर कर लिया, अब कोई अच्छी चीज भी आप उसके अंदर सेव करना चाहते हैं, स्पेस ही नहीं है। तो अंदर से व्यर्थ को जब तक डिलीट नहीं करेंगे, तब तक नया उसमें इनपुट डाल नहीं सकते। चाहे हम ज्ञान की बात करें, चाहे हम परमात्मा की याद की बात करें, हम बैठते हैं ध्यान लगाने के लिए, हम बैठते हैं मेडिटेशन में, हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इतने सारे थॉट्स अंदर चल रहे हैं, वो कभी उसकी क्लीनिंग हमने करने का सोचा ही नहीं। तो इसीलिए हर रोज अगर साथ के साथ उसकी क्लीनिंग होती जाएगी, तो फिर जैसे कोई रोज अच्छे से अपने घर की सफाई करे, तो फिर दिवाली की सफाई मुश्किल नहीं लगती। और अगर रोज हम काम चलाऊ सफाई करते हैं
तो फिर दिवाली की सफाई एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, फिर बहुत मुश्किल और बहुत थकाने वाला प्रोसेस हो जाता है फिर वो। तो इसीलिए रोज ही अगर हमने इस टेक्निक को अपना लिया कि जो भी हुआ बीत गया, फुल स्टॉप, बीत गया, फुल स्टॉप। अभी 1 मिनट पहले भी हुआ, वो भी तो पास्ट हो गया ना, जो भी पास्ट हुआ फुल स्टॉप, भूल जाएं, फुल स्टॉप लगा दें। और सबसे अच्छी विधि है कि उसको सौंप दें। जैसे ही परमात्मा को सौंप देंगे तो वो वैसे भी, वो तो अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। वैसे भी हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, जहाँ पे दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति है या दूसरे व्यक्ति की अपनी सोच या समझ है, उसको तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। व्यर्थ संकल्प कितने भी हम चला लें तो भी हम सोच कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेटर इट इज सरेंडर। जब हम उसको समर्पण कर देते हैं, सौंप देते हैं, तो वो अपने आप ही काम आसान हो जाते हैं और फुल स्टॉप लगाना भी इजी हो जाता है। ओम शांति।